नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो सबका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक, है ना। कल जैसे हम सब जानते हैं, टुमारो हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का 150वां आविर्भाव दिन है। तो दिस इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय में चर्चा करेंगे। अ, उनके जीवन के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप में से काफी भक्त उनके विषय में काफी जानते होंगे, मगर कहा जाता है कि वैष्णवों के बारे में, शुद्ध वैशुद्ध भक्तों के बारे में हम जितना सुनते हैं उतना अ, हमारा खुद का शुद्धिकरण होता है, हमारा भगवान कृष्ण प्रति के प्रति आसक्ति बढ़ता है और हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे टीचिंग्स हमें उनके जीवन से, उनकी शिक्षाओं से हम ग्रहण कर सकते हैं। तो या सो दैट वाज द मूड। और काफी सारी चीजें हमें नई भी जानने को मिल सकती हैं। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जैसा हम सब जानते हैं, ही इज द ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ शिल प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी। आप सभी ने जब हम कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जनरली स्पीकिंग गौर निताय के जो ऑल्टर होते हैं उसके लेफ्ट, हम जैसे जाते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट में श्रील प्रभुपाद और राइट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो हमेशा रहते हैं ऑल्टर पे और हम प्रणाम करते हैं। सो आज हम उनके जीवन के विषय में, उनके मतलब पूरा उनके बर्थ से लेके उनकी जो भी लीलाएं है, उनके जन्म के विषय में, जन्म के बाद उनका कैसे उनका दीक्षा हुआ, संन्यास, और उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, किस तरह से उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करने की एक नींव रखी, वो हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है वो उनके पिता का नाम क्या था? कौन बताएगा उनके पिता का नाम? भक्ति विनोद ठाकुर। यस, भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे छठे गोस्वामी है, सिक्स्थ गोस्वामी, राइट, सॉरी सेवंथ गोस्वामी। सिक्स गोस्वामी तो है ही। तो भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे। उनके कई सारे संतान थी, टोटल उनके 10 संतान थी। उसमें से चौथी संतान, फोर्थ सन वॉज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में जब रहते थे, तो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनको अगाध प्रेम साहजिक रूप में था। तो परंतु वो बहुत सारी सेवाएं करते थे, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, और सुपरिंटेंडेंट थे। जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है, जो मुख्य मंदिर जिसमें हम सब गए हैं, वहां पे वो सुपरिंटेंडेंट थे, पूरा देख रेख देखते थे। और इसके इतने अपने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी वो बहुत ही पूरी शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ प्रचार कार्य करते थे, लेखन कार्य करते थे। बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन, अभी जैसे हम सुन रहे थे जोड़ीनाथ लोकनाथ महाराज का भजन जो गा रहे थे, तो ऐसे कई सारे भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। हम्म, जैसे हम गौर आरती गाते हैं ना, गौर आरती, जयो जयो गौरा चंदे, तो वही भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट था। फिर भी आ, एक वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता, है ना। उनको अंदर से ऐसा हो रहा था कि
चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन, उनकी महिमा इतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, लोग जानते नहीं है। और जब चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे और अब उतने वर्षों में, करीब 400 वर्षों में या 350 400 वर्षों में बहुत फर्क हो गया था, है ना। लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करते चैतन्य महाप्रभु की फिलोसॉफी को। और हाँ, आगे हम देखेंगे बहुत सारे सहज या भक्त संप्रदाय, सेक्ट, ये भी सब आ गए थे। तो ही वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, भक्ति विनोद ठाकुर। तो भगवान से उन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना किया कि मतलब हे महाप्रभु, मुझे आप सहायता करिए, किस तरह से आपके संदेश को, आपकी महिमा का, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार पूरे विश्व में हो सके, है ना। सो he prayed for a son to preach this mission of Lord Krishna. So और फिर भगवान ने ऑफ कोर्स उनकी प्रार्थना सुनी। और 1874, मतलब कितना वर्ष हुए, 150 वर्ष पूर्व एग्जैक्टली, यही फेब्रुआरी मंथ में ही, February 6th was the birth date according to English calendar, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपीयर हुए उनके घर में, जगन्नाथपुरी धाम में। उनकी माता का नाम था भगवती देवी दासी और पिता जिसे हम थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो एक बहुत ही विशेष बात हुई थी जब उनका जन्म हुआ था, है ना। सब जानते हैं, जो माता की नाभि से जो बच्चा होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, उससे वो जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो दैट इज नॉर्मल, राइट, ऐसे देखा जाए तो। बट इनके लिए विशेष था। इनके लिए कैसा था कि जब वो जब बच्चे का जन्म हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि जब वो जन्म हुए तो जैसे हम देखते हैं ब्राह्मण के गले में जनेऊ होते हैं ना, तो इस तरह से जनेऊ की माफिक वो अम्बिलिकल कॉर्ड उनके गले में लपेटा हुआ था। तो आप सोचिए, बर्थ से जब वो बाहर आए माता के गर्भ से, तभी से ऑस्पिशियस साइंस प्रकट हो गए कि ये एक बहुत ही महाभागवत भगवान के भक्त बनने वाले हैं। दैट वाज, सभी लोगों ने जब देखा भक्ति विनोद ठाकुर माता, तो बहुत ही प्रसन्न हुए कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली इस तरह से। फिर जब वो 6 महीने के हुए तो जैसे हम जानते हैं कि अन्नप्राशन होता है, अन्नप्राशन, है ना। तो जगन्नाथपुरी में हम सभी भक्त गए हैं, वहां पे एक विशेष बात है ना। तो आपके लिए प्रश्न है, वैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भगवान को जब जगन्नाथ जी को जब भोग लगाते हैं, उसके बाद सबसे पहले कहाँ जाता है भगवान का प्रसाद, कहाँ जाता है, कौन बताएगा? यस माता जी बताइए। बिमला देवी जी के पास जाता है। बिमला देवी कौन है? पार्वती माँ। यस। तो सबसे पहले वो स्टोरी हमें पता है, हमने सुनी थी वहां पे, इसके शंखपाणी प्रभु, हरित गोविंद प्रभु ने हमें बताया था। तो बिमला देवी जो है, जब वहां पे ले गए, क्योंकि भगवान का महाप्रसाद बिमला देवी के थ्रू आता है, मिलता है हमें। तो वहां पे उनका अन्नप्राशन हुआ मंदिर में, और बिकॉज बिमला देवी का प्रसाद उनको मिला, इसलिए उनका नाम उनके पिताजी ने रखा बिमल प्रसाद। बिमल प्रसाद, कितना सुंदर नाम है ना, बिमल प्रसाद। तो उनका जो उनके पिता ने दिया हुआ नाम था वो था बिमल प्रसाद, राइट। फिर बिमल प्रसाद बड़े हुए, करीब 2-3 साल के थे, छोटे बच्चे, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथपुरी में हम सब जानते हैं जब रथ यात्रा होती है ना, तो वो जो भगवान का रथ जाता है गुंडीचा मंदिर तक, सीधे रास्ते में, तो इनका मंदिर, इनका घर था वो बीच में आता था, अभी भी वो बीच में है ना। मुझे बता रहे थे हमारे एक भक्त कि जब भी वो जाते हैं, जब भी वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो समहाउ उनको ये व्यवस्था होती है कि वो भक्ति सिंह सरोज महाराज का जो घर था वहां पे उनको वहां से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, रथ के और भगवान के। तो रथ एक जगह पर आकर फंस गया, और जगन्नाथ जी की लीला तो हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी महाराज के अभी आगे नहीं जाना है, तो रथ फंस गया। तो सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया। आज भी ऐसा होता है कभी कभी कि भगवान का रथ अपनी मर्जी से चलता है, तो वो रथ 3 दिन तक 1 इंच भी मूव नहीं हुआ। तो सब प्रयास कर रहे हैं, खींच रहे हैं, भगवान का रथ हिल नहीं रहा है। तो
फिर क्या हुआ, भगवती देवी जो उनकी माता थी वो दर्शन करने के लिए विमल प्रसाद को लेके नीचे आई, और छोटे से थे, छः मतलब 2-3 साल के हैं, तो मुश्किल से चल सकते हैं इतने। तो जब वो रथ के सामने आए है ना, तो स्वतः ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे भगवान जगन्नाथ जी के चरण छुए, और रथ के पास जब खड़े थे तो जगन्नाथ जी के गले से हार गिरकर विमल प्रसाद के ऊपर गिरा। तो सबने बहुत ही ऑस्पिशियस साइन माना इसको, कि भगवान ने स्वतः अपना प्रसाद दिया विमल प्रसाद को। तो विमल प्रसाद रिसीव्ड द प्रसाद ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सो दैट वाज वेरी वेरी नाइस। और सभी लोग जहाँ पे जो पंडे थे, और सभी लोग हरि बोल, हरि हरि जय जगन्नाथ वो बोलने लगे, और सभी ने बताया भक्ति विनोद ठाकुर को कि आपका पुत्र जो है, यही पुत्र है जो आपने प्रार्थना की थी, यही पुत्र जो है वो पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की ग्लोरी को फैलाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र की ग्लोरी को फैलाएगा, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फैलाएगा। तो ही इज दैट सन फॉर विच यू प्रेड। तो इस तरह से जो सभी मतलब वहां पे जो पुजारी थे, पंडे थे, उन्होंने महिमा गान किया कि ये बहुत ही बड़ा भक्त बनने वाला है, ऐसा। सो फिर विमल प्रसाद बड़े हुए, तो वहां पे, और उसके बाद कुछ 1 साल 10 महीना 12 महीना वहां पे रहे, और फिर वहां से वो बंगाल, वहां पे बंगाल में अपनी माता के साथ वो वहां पे वापिस आए, और नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम सब जानते हैं ना, नदिया डिस्ट्रिक्ट में वहां पे वो माता के साथ रहे, और हरि कथा सुनते सुनते थे इतनी छोटी आयु में। तो इस तरह से धीरे धीरे माता पिता के सानिध्य में वो बड़े हुए। एक बार ऐसा हुआ कि जब आई थिंक मुश्किल से 4-5 साल के थे विमल प्रसाद, तो उनके माता पिता बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, है ना, बहुत ही मतलब एकदम पक्के थे बहुत सारे रिचुअल्स में, स्पेशली भगवान को भोग लगाकर खाने के बारे में, है ना। तो हमारा क्या है, अभी भी कुछ भी चल जाता है, मगर प्रीवियसली ऐसा नहीं था। जो हमारे आचार्य थे भक्ति विनोद ठाकुर और इस तरह से, तो बट विमल प्रसाद फिर भी छोटे थे, बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया, गलती से एक बार वहां पे कहीं आम पड़ा होगा, तो उन्होंने आम लिया और आम खाना शुरू कर दिया। तो वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर आए, उन्होंने मतलब ऑफ कोर्स मतलब बच्चे, छोटे बच्चा है, छोटा बच्चा, आप सोचिए 4-5 साल का बच्चा, उसको क्या पता चलता है। तो वहां पे गए और भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि क्या किया, एकदम ग्रेवली बताया, सीरियस होके बताया कि तुम्हें पता है क्या किया तुमने, ये भगवान को अभी भोग नहीं लगाया है, ये प्रसाद नहीं है, ये भोग है, ये हमारे लिए नहीं है, कृष्ण के लिए है, कृष्ण खाते हैं उसके बाद हमें ग्रहण करना होता है। तो ऐसे सीरियसली उनको बताया एक गंभीर आवाज में। तो विमल प्रसाद मतलब हाथ, बहुत ही छोटे बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि बात तो सही है, मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, ऑफेंस कर दिया, है ना। तो इस तरह से वो बहुत ही उनको पछतावा हुआ, और उस समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर कभी भी आम नहीं खाऊंगा। दिस इज लाइक टू मच, राइट। कि आप सोचिए कि अब जैसे कभी कभी हमने फॉर एग्जाम्पल एक रोटी गलती से खा ली, है ना, बोला यार ओहो भगवान को भोग नहीं लगा है, अरे ओहो, फिर हम क्षमा मांगते हैं और फिर ऑफर करते हैं, फिर अभी खाने लगते हैं। तो सोचिए अभी अगर हमें ऐसा करना पड़े कि लाइफ में कभी रोटी नहीं खाऊंगा, भगवान को भूल गया बगैर खा लिया, ओहो। तो बट एक्चुअली ये विमल प्रसाद, इन्होंने गलती से, और छोटा बच्चा उसको क्या पता चलता है, हम तो मतलब इतने बड़े हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम कभी कभी गलती से गलती कर बैठते हैं, है ना, और भगवान को भोग लगाने को लाइटली लेते हैं कि ठीक है अभी चलिए हो गया, शॉर्ट कर ले लेते हैं, बोला ठीक है ये हो गया, चलिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम बहाने ढूंढ लेते हैं सब कुछ। मगर यहाँ पे देखिए छोटा सा बच्चा जो जानबूझ के नहीं किया, है ना, गलती से हो गया, उसको पता ही नहीं था, फिर भी मतलब ही टुक इट सो सीरियसली कि नहीं ये मतलब बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो फिर उन्होंने पूरे जीवन जब ऐसा कभी होता था, जब उनके शिष्य भगवान को ऑफर करते थे मतलब बहुत ही अच्छे वाले आम, और बोलते थे गुरु महाराज हम आपके लिए आम लाए हैं,
प्रसाद, तो बोले ओहो क्या है, ओ आम, नहीं आम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं अपराधी हूँ कृष्ण का। ये बोलते थे वो कि मैं कृष्ण का अपराधी हूँ, मैंने कृष्ण का अपराध किया था और उनको ऑफर किए बगैर मैंने आम खा लिया था, तो मैं अभी आम कैसे खा सकता हूँ, मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। दिस इज कन्विक्शन, इसको बोलते कन्विक्शन, भगवान के प्रति समर्पण, है ना। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भक्ति सरस्वती महाराज से कि हमें उनकी कन्विक्शन का एक छोटा सा बूंद भी अगर मिल जाए तो भी हमारा जीवन सफल हो जाए। कैन यू इमेजिन? So this is really great learning for all of us, right? Such a small boy, he could control his his like eating sense gratification just because he think कि मैंने भगवान का अपराध कर दिया। So yeah, so फिर आगे चलते हैं। जब वो बड़े हुए, हाँ, तो एक चीज जो भक्ति विनोद ठाकुर ने नोटिस किया कि इस बच्चे को कृष्ण कथा में कितना रुचि है, मतलब रैप्ट अटेंशन, है ना। मतलब लिसनिंग की कैटेगरी होती है, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग श्रवण करते हैं। एक होता है कि भाई ठीक है, एक कान से सुना, एक कान से चला गया। दूसरा होता है कि जो लगता है कि हाँ सुन रहा है मगर सब कुछ उसका दिमाग कहीं और होता है। या फिर कोई और होता है जो कुछ कुछ चीजें सुनता है, कुछ चीजें नहीं सुनता है, सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं। कुछ होता है जो फिर सुनता है, याद रखता है, फिर भूल जाता है। मगर सबसे टॉप क्वालिटी का जो जो लिसनर है, जो श्रवण करता है, वो है एम्पैथिक लिसनर, कि मतलब वो जो भी सुना उसके हृदय में अंकित हो गया। इस प्रकार का श्रवण करते थे भक्ति सरस्वती महाराज, और उनकी इतनी रुचि थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर वाज अमेज्ड कि ये छोटा सा बच्चा कितनी रुचि है कृष्ण कथा में, राइट। सो ही वाज टोटल एब्जॉर्प्शन, टोटल एब्जॉर्प्शन, पूर्णतः कृष्ण कथा में लीन, भागवत कथा में लीन। इस तरह से भक्ति सरस्वती महाराज थे। सो और ये उनका जो एब्जॉर्प्शन था, उनका रुचि था, उनका निष्ठा था, उसकी वजह से 7 साल, जब वो 7 साल के थे, कैन यू इमेजिन, हम लोग, आप सोचिए हम लोग 7 साल के थे तो क्या कर रहे थे। मतलब पता भी नहीं था कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या करते हैं, मतलब वी न्यू नथिंग। 7 साल की आयु में उनको पूरी भगवत गीता 700 श्लोक कंठस्थ थी। और न केवल कंठस्थ, ऐसा नहीं कि मेरी पोपट की तरह बोल देना, उसको वो समझा भी सकते थे एक एक श्लोक को। दैट वाज हिज, उनका विद्वता था वो। सो सच अ स्कॉलर 7 साल की आयु में। और फिर उनके पिता ने देखा कि भाई ये तो मेरा बच्चा जो है वो तो बहुत ही विद्वान है। तो फिर उन्होंने उनको सेवा देना शुरू किया, प्रूफ रीडिंग करना, हाँ, प्रिंटिंग में हेल्प करना, क्योंकि वो बहुत सारे वैष्णव साहित्य को प्रकाशित करते थे, लिखते थे। हाँ, उसमें से मुख्य सज्जन तोषणी, जो भक्ति विनोद ठाकुर प्रकाशित करते थे, जो वैष्णव, जैसे हमारा जो बैक टू गॉडेड मैगजीन है भगवत दर्शन, दैट स्टार्टेड फ्रॉम दिस मैगजीन सज्जन तोषणी। फिर उसका धीरे 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 उसी से प्रेरणा लेके श्री प्रभुपाद ने भगवत दर्शन शुरू किया। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 7 साल की आयु में से, कैन यू इमेजिन, वो वैष्णव साहित्य को प्रूफ रीड करते थे, एडिट करते थे, प्रिंटिंग में हेल्प करते थे। सच एन अमेजिंग स्कॉलर। मतलब उनके जैसा विद्वान स्कॉलर कोई था ही नहीं। ही वॉज वन एंड द ओनली वन, लाइक दैट। सो दिस वॉज समवेयर इन 1880s। मतलब वो 8-10 साल की आयु में थे तब, उस समय की बात है। फिर जब वो बड़े हुए, तो 1892 में, विच वॉज लाइक अराउंड 17-18 ईयर्स, तब उनका जो स्कूलिंग था वो समाप्त हो गया, और उन्होंने संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। और वहां पे उन्होंने काफी समय अच्छी तरह से संस्कृत व्याकरण को, सभी ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषदों को उन्होंने पढ़ने के लिए और उनका अध्ययन करने में उन्होंने बहुत ही कंसिडरेबल टाइम उन्होंने स्पेंड किया। पृथ्वीधर शर्मा करके उनके जो टीचर थे, उनके गाइडेंस में। और आई मीन यू कैन इमेजिन, जब बच्चा 8-10 साल की आयु में अपने पिता की सहायता कर सकता है, तो जब वो इस आयु में था तब वो स्वयं, विमला प्रसाद स्वयं
ये अपना अपने खुद के आर्टिकल्स पब्लिश करते थे, राइट, हैंड रिटन आर्टिकल्स ही यूज्ड टू पब्लिश इन वेरियस रिलीजियस जर्नल्स, राइट। तो मगर फिर उन्होंने ज्यादा वो कॉलेज की स्टडी कंटिन्यू नहीं की, है ना। और जब वो 25 साल की आयु में पहुंचे, मतलब करीब करीब समझिए 25, मतलब 99 के आसपास, तो 1899 के आसपास, तो मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, संस्कृत, उस सब में उन्होंने मास्टरी हासिल की थी, मतलब लाइक स्कॉलर, राइट। और इतने सारे आर्टिकल्स, एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश किए, और एक उन्होंने बहुत ही सुंदर पुस्तक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उन्होंने पब्लिश की, जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। तो जब वो बुक उन्होंने पब्लिश की, तो इसके रिकग्निशन में उनको ये टाइटल मिला, सिद्धांत सरस्वती, सिद्धांत सरस्वती, उनको ये टाइटल मिला बिकॉज ही पब्लिश दिस अमेजिंग बुक कॉल्ड सूर्य सिद्धांत, राइट। सो विच इज ऑफ कोर्स इट वाज कमिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। जो भागवतम में पूरा एस्ट्रोनॉमी का वर्णन है, उसके बेसिस पे उसमें बहुत सारे डिटेल्स है। मैं जब ये पढ़ रहा था तो बहुत सारे डिटेल्स है, किस तरह से उन्होंने अलग अलग सो कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी के जो स्कॉलर्स थे उनको डिफीट किया बेस्ड ऑन भागवत फिलोसॉफी, राइट। सो और फिर उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ बहुत सारी यात्राएं की, जिसमें प्रयाग, काशी, गया, ऐसे बहुत सारे तीर्थ धामों की उन्होंने यात्रा की। और वहां पे रामानुज संप्रदाय के राम मिश्र शास्त्री से वो मिले। उनके साथ उन्होंने चर्चा किया काशी में, उनका उन्होंने सुना। और उसके बाद उनकी लाइफ में एक यू टर्न आ गया। उनके साथ उन्होंने बहुत ही समय, तब उनके बाद उन्होंने संन्यास लेने के विषय में, भगवान को पूर्णतः समर्पित होने के विषय में उन्होंने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब पूरी लाइफ कृष्ण को देनी है, गुरु को देनी है, इस तरह से। सो और फिर उनको पता कि हाँ, मगर गुरु को देनी है, मगर गुरु तो है नहीं, तो गुरु ढूंढना पड़ेगा। सो मन से वो गुरु के विषय में सोच रहे थे कि गुरु की शरण ग्रहण करनी है। उनको पता था, स्कॉलर थे, तो उनको पता था कि गुरु के बिना दैट इज लाइक नो होप, राइट। सो और लोगों को पता चला कि ये, मतलब ऑफ कोर्स ही वाज फेमस। जब वो 25 साल की आयु के थे तब ही वाज सुपर फेमस, है ना। पूरे उनके सिटी में सभी लोग जानते थे कि ये मतलब मास्टर है, ही इज द मास्टरपीस। एक ही व्यक्ति है जो, मतलब इनको वैष्णव फिलोसफी ले लो, संस्कृत ग्रामर ले लो, एस्ट्रोनॉमी ले लो, मतलब इनको सभी चीजों में ये एक्सपर्ट है। तो सब वहां पे उस समय में बहुत सारे सहजयास थे, ढोंगी थे, जो अपने आप को गुरु बोलते थे। तो वो सब चाहते थे कि यार ये बंदा, अगर ये बिमल प्रसाद मेरा शिष्य बन जाए तो मजे मजे हो जाए। अपना मतलब कितना फेमस है कि ये बिमल प्रसाद के गुरु है, आप उनके गुरु है, तो अपना मान बढ़ जाएगा। तो वो लोग चाहते थे कि ये बिमल प्रसाद हमारा शिष्य बने। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पता था कि ये सब ढोंगी है, ये सब भगवान के भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे क्या करे। फिर उन्होंने कंसल्ट किया अपने पिता को, है ना। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर के पास गए। उनके तो घर में ही एक भगवान के परम भक्त थे, उनके लिए बहुत इजी था कोई भी गाइडेंस लेने के लिए। तो वो अपने जब वो 26 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता के पास गए और उन्होंने बताया कि इस तरह से मेरा इच्छा है। तो उन्होंने अपने पुत्र का मन समझ लिया और उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति है जो तुम्हें दीक्षा दे सकता है और वही तुम्हारे गुरु होने चाहिए। उनका नाम है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो तुम उनके पास जाओ और उनसे, उनके पहले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वहां पे आए थे और उनसे भक्ति विनोद ठाकुर का भी चर्चा हुआ था, डिस्कशन हुआ था। और सिद्धांत सरस्वती महाराज का भी उन्होंने उनको सुना था। तो वो जानते थे, तो बोला अच्छा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वाह दैट्स ग्रेट। तो वो सोच रहे थे कि ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे
एनीवे, सो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे 2-3 मिनट, कि किस प्रकार के उच्च कोटि के वैष्णव थे, है ना। मतलब वैराग्य मूर्ति, है ना। अगर कोई व्यक्ति को, जैसे कभी कभी हमें लगता है कि इतना सारा मटेरियल अटैचमेंट है मगर मटेरियल अटैचमेंट जा नहीं रहा है, तो हमें गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। ही इज वैराग्य मूर्ति, है ना। साक्षात वैराग्य मूर्ति है। और एक्चुअली उन्होंने अपने बिहेवियर से बताया, अपने आचरण से बताया। तो वो गंगा नदी के किनारे, वहां पे कोई पेड़ के नीचे वहां पे रहते थे। और आप सोचिए, मतलब जो फटे हुए कपड़े, किसी के पुराने जो मृत शरीर है जिसके कपड़े फेंक देते हैं, वो कपड़े पहनते थे। और कॉपीन, मतलब उसमें से वो एक उपवस्त्र ले लिया और कॉपीन ले लिया, बस उतना ही। और खाते क्या थे? प्लेन राइस। प्लेन राइस, उसको कोई भी टूटा फूटा बर्तन हो कहीं से मिल गया, उसको अच्छी तरह से साफ कर दिया और प्लेन राइस उसमें पकाया, सिर्फ राइस, और उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल दिया और भगवान को ऑफर कर दिया, और वही खाते थे। ये थे। और मतलब 100% कृष्ण नाम में निमग्न रहते थे हमेशा वो। सो दैट वाज गॉड किशोरदास बाबा जी महाराज, है ना। सो फिर बिमल प्रसाद गए। वो बहुत ही, ये एक एक बहुत ही अच्छा मूवी है भक्ति चारू महाराज का, अभय चरण, है ना, जिसमें आपने शायद देखा भी होगा या सुना होगा। तो वो आप चाहो तो देख सकते हैं, जिसमें ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि इस तरह से सरस्वती महाराज को गौर किशोर बाबा जी महाराज दीक्षा देते हैं। तो एनीवे, सो जब वहां पे वो गए, तो वो गौर किशोर बाबा जी महाराज से बताया कि इस तरह से, बोला ओ, तो ऑफकोर्स वो तो फेमस थे, बोले बिमल प्रसाद इतने बड़े संस्कृत के स्कॉलर, विद्वान, ये वो, उनकी बहुत उनकी प्रशंसा की। बोला तुम यहाँ पे क्यों आए हो? बोले महाराज, मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मुझ पर कृपा करिए। बोला मैं, मतलब तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? मैं तो मतलब बिल्कुल जीरो हूँ। मुझे तो कुछ आउट ऑफ विनम्रता ये बता रहे थे कि मुझे तो देखो पढ़ना लिखना आता नहीं है, मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ, और तुम तो कितने स्कॉलर हो। ऐसा कभी सोचा है? कभी मतलब कैसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब मैं तुम्हारे गुरु होने के लायक ही नहीं हूँ, मैं किसी के गुरु होने के लायक नहीं हूँ, ऐसा बता रहे थे वो, इतने विनम्र। तो फिर उन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बहुत ही इंसिस्ट किया। तो फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा कि मैं क्या तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। बोला ठीक है, आप पूछ के बताना। तो वो गए, वापिस आए नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे उनको पूछा कि बाबा जी महाराज, आपने पूछा महाप्रभु से? बोला अरे हाँ, नहीं तुम आए थे, पूछना था, मैं तो भूल ही गया। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से आऊंगा, आप पूछ लेना। तो, तो वापिस गए, वापिस आए नेक्स्ट डे। तो पूछा कि महाराज क्या हुआ, आपने पूछा महाप्रभु को? बोला हाँ पूछा। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ गुरु बनने के लिए, ऐसा बोल दिया। तो आई कैन नॉट इनिशिएट यू। तो मतलब वो जब उन्होंने ऐसा बताया, तो उन्होंने थोड़ा बोला बोला फिर उन्होंने बोला कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो वो मतलब फूट फूट कर रोने लगे, एक बच्चे की तरह भक्ति सिंह महाराज रोने लगे। वो बता रहे थे कि देखो, जैसे लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, विद्वान हूँ, ये हूँ वो हूँ, मगर वो मैं, जैसे एक समुद्र का पानी होता है ना, समुद्र का पानी कितना विशाल होता है ना, वो काम का है कुछ, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता वो, राइट। सो विदाउट गुरु आई एम लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट हैव गुरु, मतलब मुझे कोई गुरु की कृपा नहीं मिली है, तो मेरी विद्वता का कुछ फायदा ही नहीं है, बिकॉज मुझे कृष्ण भक्ति मिलने ही नहीं वाली है। दैट ही सेड दैट। और फिर फूट के रोने लगे। एंड देन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनके सर पर हाथ रखा, बोला ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी तुम्हारे अंदर अटैचमेंट था या जो भी कुछ था, अभी वो सब निकल गया है, अभी तुम निर्मल हो गए हो, शुद्ध हो गए हो। अब तुम जाओ, नदी में जाके स्नान करो और मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और फिर उनको वहीं पे उनको हरिनाम दीक्षा, गायत्री दीक्षा मिला। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। गुरु की शरण उनको मिल गई, है ना। सो फिर उसके बाद उन्होंने गौर किशोर बाबा जी महाराज ने उनको उसी समय उनको
ये इंस्ट्रक्शन दिया, उनको शिक्षा दिया कि तुम बाकी सब जो सेवाएं हैं वो स्थगित कर दो, लो प्रायोरिटी कर दो। तुम्हारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान कृष्ण की कथा का, चैतन्य महाप्रभु की कथा का प्रचार करना। सो प्रीचिंग इज द ओनली सर्विस विच आई एम गिविंग टू यू, दैट्स व्हाट ही सेड। और उन्होंने पूरा जीवन अंत समय तक उन्होंने यही किया। ये न केन प्रकार ना, चाहे उन्होंने मंदिर बनाए, मठ बनाए, सन्यासी बनाए, उन्होंने मैगजीन्स, लिटरेचर प्रकाशित किए, राइट। Everything was Krishna's glorification, right? So sent person dedicated to the lotus feet of his spiritual master, like that. फिर आगे एक, जब वो उनका दीक्षा हुआ उसके बाद जब वो 31 साल के थे 1905 में, तब उन्होंने एक वो कहते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा, है ना। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रतिज्ञा, हाँ, जो भीष्म देव ने लिया था। हाँ, ऐसे ही उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया। प्रतिज्ञा क्या था कि मैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों पर चलूंगा और मैं भगवान के पवित्र नामों का जाप करूंगा। कितना कितना 1 बिलियन, 10 करोड़, 10 करोड़, कैन यू इमेजिन। हाँ, और 10 करोड़ करे अगर 192 ना 190 3 लाख नाम का जब अगर रोज करे जैसे हरिदास ठाकुर करते थे, तो अगर आप मैथमेटिक्स करो तो कम से कम 9 साल लगते इसको अचीव करने में। रोज 192 192 राउंड्स, एंड ही डिड इट। फिर वो उसको कंप्लीट करने के लिए, वो प्रतिज्ञा को कंप्लीट करने के लिए, वो चैतन्य महाप्रभु की जो जन्म स्थान है योगपीठ, जहाँ पे हम गए थे मायापुर में, वहां पे गए, वहां पे उन्होंने कुटिया बनाई और वहां पे वो रहे। और कैसे रहे, चातुर्मास का पालन किया उन्होंने, और एक टाइम खाना सिर्फ उनके गुरु की तरह, गुरु के बच्चों को फॉलो करते हुए, सिर्फ राइस, ओनली राइस, है ना, और दैट्स इट। सो और अगर बारिश हो गई, है ना, जैसे कुटिया में तो कैसा होता है ना, मतलब उसमें बारिश हो गई तो फिर तो पानी गिरता है, तो ऐसा नहीं कि उसको रिपेयर करना, नहीं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का, छाता ले लेने का, छाता के नीचे बैठ जाने का, बारिश चली जाएगी तो चला जाएगा। तो उन्होंने इतना भी समय, अव्यर्थ कालत्वम, जैसे हम जानते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में से एक शब्द है अव्यर्थ कालत्वम, मतलब एक मिनट भी, एक क्षण भी भगवान कृष्ण की सेवा में से व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो भक्ति सरस्वती महाराज ने उसको हमें अपने आचरण से सिखाया। सो और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को जब ये पता चला, हाँ, कि उनका शिष्य इस तरह का समर्पण है हरिनाम के प्रति, इस तरह का समर्पण है, इस तरह का वैराग्य है, तो उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने ये बोला कि वो अपने शिष्य को प्रभु कहते थे, माय प्रभु, मेरा प्रभु, मेरे प्रभु। सो शिष्य को प्रभु कहते थे। मतलब सोचिए क्या उनका कॉन्शियसनेस है, चेतना है ना। वो इस तरह से देखते हैं कि जो मेरे शिष्य है मुझे सहायता करते हैं कि मैं कृष्ण के नाम का प्रचार कर सकूं, कृष्ण की सेवा कर सकूं, उनको कृष्ण तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सकूं। तो वो इसको एक सेवा, और अभी भी हम देखते हैं जो हमारे प्रेजेंट के आचार्य है वो भी अपने शिष्य को शिष्य की तरह देखते हैं, परंतु वो इस तरह से देखते हैं कि ये हमें एक अवसर दे रहे हैं सेवा करने का। वो इस तरह से डोमिनेटिंग मूड में नहीं होता है कि देखो मैं तुम्हारा गुरु हूं, चलो ये करो वो करो, नहीं, वो एक सेवा की तरह लेते हैं। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज बता रहे थे कि मेरे प्रभु जो है, हाँ, विमल प्रसाद, वो अब उनका वैराग्य देख के, रूप रघुनाथ का जो वैराग्य था, हाँ, वो अभी उनके अंदर प्रकट हो रहा है। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य था, रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य अगर हम सुने तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह का वैराग्य था रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य। एक गुरु, सोचिए, शिष्य के बारे में बता रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य मेरे शिष्य में प्रकट हो रहा है। उस मतलब वो शिष्य का जीवन वही सफल हो गया, है ना, उसको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। शिष्य ने, मतलब अपने गुरु ने कितना बड़ा मतलब यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद हो, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया। तो यस, फिर जब उसके बाद जब वो सामने आए खुलकर प्रचार करने के लिए, देन ही वाज प्रिपेयर्ड। क्यों? बिकॉज गुरु की कृपा मिल चुकी थी उनको।
सभी आचार्यों की कृपा मिल चुकी थी, 6 गोस्वामी की कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा, उनको पूरी कृपा से भरपूर थे। और तब फिर उन्होंने जब प्रचार करना शुरू किया, आफ्टर बीइंग एम्पावर्ड बाय होली नेम, आफ्टर बीइंग एम्पावर्ड बाय ऑल द आचार्यस, एंड देन ही क्रिएटेड हिस्ट्री, तब उन्होंने पूरा इतिहास रच दिया। सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो उनका था वो था कि उस समय पे बंगाल में बहुत सारे सहजिया, सो कॉल्ड संप्रदाय थे, जो अपने आप को भगवान का भक्त बताते थे या भगवान बताते थे। कुछ कुछ लोग कि हम ही भगवान है, देखो भाई ये सब, और उनके शिष्य बोलते थे हाँ ये भगवान है, चमत्कारी है, बाबा है, योगी है, सिद्धि है, ये वो। उन सबको उन्होंने तोड़ा। सबकी जो गलत प्रैक्टिसेस थी, जो आध्यात्मिकता के नाम पे वो करते थे, उन सबको उन्होंने काटा, पूरा अटैक कर करके उनको सभी को, किसी को भी छोड़ा नहीं, शास्त्रों के आधार पर, है ना। तो दैट वाज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, है ना। और धीरे धीरे अभी हम देखते हैं कि अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज नहीं होते, है ना, तो ये बहुत ही फलते फूलते, मगर बिकॉज उन्होंने वहीं पे उनको रोक दिया, तो वो थोड़ा हुआ, फिर वो तुरंत वो बुझ गया, कुछ आगे कर नहीं पाए। बहुत सारे संप्रदाय को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। दैट वाज द बिगेस्ट। कितने सारे लोगों को हाउ टू से डूबते हुए बचा लिया उन्होंने। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं ना कि उस समय पे नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे ढोंगी है जो यूट्यूब पे फेमस है, वो कितने लोगों को ले डूबते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने काफी लोगों को दैट वे उन्होंने प्रचार में, दैट वाज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, राइट। कि बहुत सारे मायावादी, बहुत सारे निर्विशेषवादी, जो शून्यवादी होते हैं, या मोनिज्म में बिलीव करते हैं, एथीस्ट होते हैं, नास्तिकवाद, उन सबको उन्होंने तोड़ा। ऐसा एक बार फिर एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ 1911 में। उस समय पे ये डिबेट हमेशा होता था, श्रेष्ठ कौन है, ब्राह्मण है या वैष्णव है, ब्राह्मण है या वैष्णव है। और उस समय के जो ब्राह्मण थे, स्मर्थ ब्राह्मण, वो एकदम पक्के वाले कि नहीं, मतलब वो, उनको ये अहंकार भी था कि हम ब्राह्मण है, देखो हम कास्ट से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ है, इस तरह से, राइट। सो भक्ति विनोद ठाकुर को वहां पे एक कॉन्फ्रेंस थी, है ना, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, जैसे अभी भी हम देखते हैं ना कॉन्फ्रेंस, तो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस वहां पे हुआ था, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे होने वाला था। तो वो सिटी से बाहर था, और भक्ति विनोद ठाकुर वहां पे जाने वाले थे, परंतु उनकी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो उनके यंग जो पुत्र थे, 30-35 साल के, उनको बोला कि विमल प्रसाद तुम जाओ और तुम जाकर इसको हमें डिफेंड करो, हमें बताना है वैष्णव सिद्धांत क्या है, ब्राह्मण और वैष्णव का एक्चुअल पोजीशन क्या है, इस तरह से। तो वहां पे काफी सारे सपोर्टर थे, वैष्णव फिलोसॉफी को सपोर्टर्स भी थे, जो सुनने के लिए स्पेशली आए थे कि यार ये विमल प्रसाद जी बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। तो एक वो भी, उनको सुनने के लिए भी लोग आए थे। और बहुत सारे एंटी वैष्णव भी थे, जो बोले नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण्स आर द बेस्ट, जो जन्म से ब्राह्मण होता है, स्मर्थ ब्राह्मण होता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो बहुत ही रोचक डिबेट होने वाला था। तो सभी लोगों ने डिबेट किया, ब्राह्मण जो थे उन्होंने शुरुआत किया, सबने बोला। फिर लास्ट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए। उन्होंने सबसे पहले आके क्या किया, सबसे पहले आके उन्होंने सबको अप्रिशिएट किया, सबको अप्रिशिएट किया कि देखिए ब्राह्मण जो होता है वो तो भगवान का मुख होता है। सब बोले कि यस, वेरी गुड। जब ब्रह्म को भोजन खिलाते हैं तो साक्षात भगवान को भोजन खिलाते हैं, बोला यस, वेरी गुड। ब्रह्म जानना थी इतनी ब्राह्मणा, वेरी गुड। बोले ब्राह्मण सबसे प्योर है, सबसे श्रेष्ठ है। सब लोग मतलब ऐसे धीरे धीरे फूल रहे थे कि यस, क्या बात है। और वो वैष्णव सपोर्टर से तो सोचते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ये ब्राह्मण को अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बताना शुरू किया, बोला तो ब्राह्मण इस तरह से श्रेष्ठ है, इज वेरी गुड दैट ब्राह्मण्स आर द आर 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 द हाई आर वेरी हाई, बट नॉट द बेस्ट, बेस्ट इज वैष्णव। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया शास्त्रों से कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो तो वैष्णव है। और फिर उन्होंने बताया शास्त्रों से, कोर्ट से,
भगवान क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, नारद मुनि क्या कहते हैं, अलग अलग शास्त्रों से, मतलब वेदा से, उपनिषदों से उन्होंने सब कोट डाल डाल के, रेफरेंस डाल डाल के, और फिर सबको परास्त कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है ना, कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र कहने ना आए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया कि भाई शूद्र क्या है, कीबा विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, कि ब्राह्मण, हु इज ब्राह्मण, कीबा शूद्र, या फिर शूद्र, नो, चाहे वो व्यक्ति ब्राह्मण हो या शूद्र हो। फिर कीबा विप्र कीबा शूद्र, व्हाट इज द श्लोक, कीबा विप्र कीबा शूद्र कीबा न्यासी, या फिर सन्यासी हो या फिर गृहस्थ हो या कोई भी हो, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र कहने ना आए। हाँ, या फिर वो शूद्र हो, विप्र हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को तत्व से जानता है तो वो गुरु है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरुजन होते हैं, वो गृहस्थ भी होते हैं। गृहस्थ गुरु जैसे हमारे वैशिष्य के प्रभु है, इस ग्रेट वैशिष्य के प्रभु, इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, इज अ गृहस्थ बट इज अ प्योर डिवोटी। उन्होंने कृष्ण को तत्वतः जानते हैं और कृष्ण को तत्वतः पहुंचाते हैं अपने शिष्यों तक, एंड ही इज क्वालिफाइड टू बिकम अ गुरु। चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया। सिमिलरली हम देखते हैं कि हमारे संस्था में अलग अलग प्रांत से कुछ स्पिरिचुअल मास्टर है जिनका जन्म चाइना में हुआ है, किसी का अमेरिका में हुआ है, किसी का यूरोप में हुआ है, परंतु वो सभी, हाँ, एक, उनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है, जय कृष्ण तत्ववेत्त, वो कृष्ण को तत्वतः जानते हैं, इसलिए वो गुरु बनने के योग्य है, 100% योग्य है। तो दैट इज समथिंग विच स्टैंडर्ड जो बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने, उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने, मतलब चैतन्य महाप्रभु की वाणी को रिपीट किया और वैष्णव सिद्धांत को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, राइट, भक्ति के सिद्धांत को एस्टैब्लिश किया उन्होंने, राइट। सो सभी लोगों ने, और जो लोग ब्राह्मण थे उन्होंने भी उनको अप्रिशिएट किया कि नहीं नहीं, बात तो सही कर रहे हैं, यस यस, जिस तरह से प्रेम पूर्वक उन्होंने अच्छी तरह से बताया, किसी ने उनकी निंदा नहीं की, सभी ने उनको अप्रिशिएट किया। सो दैट वाज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दैट वाज, वो एक तरह से देखा जाए तो वैष्णविज्म, या वैष्णव समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन था। वो विजय थी, विजय पताका थी एक, जिस दिन सभी लोगों ने मान लिया कि नहीं, वैष्णव जो है वो सबसे हाईएस्ट है, विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त जो है वो सबसे उच्च है। तो उनका स्पीच था, दैट वाज अमेजिंग, दैट ऑन दैट डे। फिर गदाधर पंडित के डिसअपियरेंस डे पर भक्ति विनोद ठाकुर डिसअपियर हुए, वो भी अप्रकट हुए, और फिर उनके कुछ समय के बाद उनकी माता भी, और गौर किशोरदास बाबा जी। तो इस तरह से, और गौर किशोरदास बाबा जी जब अप्रकट हुए तो उन्होंने वापस, और उनके पिता ने भी और उनकी माता ने भी, सभी ने उनको एक ही संदेश दिया कि तुम भगवान की वाणी का प्रचार ऐसे ही करते रहना, है ना। तो सभी ने, अपने माता ने, पिता ने, गुरु ने, सभी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जो कि उनके शिक्षा गुरु थे, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु थे, उनके सबसे मुख्य शिक्षा गुरु उनके थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के अलावा भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने भी उनको वही आग्रह किया कि तुम लिटरेचर को पब्लिश करते रहना, इस तरह से प्रकाशित करते रहना, चैतन्य महाप्रभु के जो बर्थ प्लेस है, हाँ, वहां पे उसको और फेमस करो, उसको और ग्लोरीफाई करो। इस तरह से उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिले अपने पिता से, अपने गुरु से भी, इस तरह से। और जब 1918 में उनके गुरु अप्रकट हुए तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के चित्र को सामने उन्होंने रखा और उन्होंने त्रिदंडी संन्यास उन्होंने स्वीकार किया। अपने गुरु के पिक्चर के सामने उन्होंने अपने आप को रखा, क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी के और कोई शिष्य नहीं थे, वो एक ही शिष्य थे, राइट। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैज ओनली वन डिसाइपल, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, दैट्स इट। सो उन्होंने फिर संन्यास ग्रहण किया और फिर उनका टाइटल उनको मिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, राइट। सो और फिर उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की, जो फिर प्रभुपाद ने, हमारे प्रभुपाद ने, अच्छा देखिए, प्रभुपाद जो शब्द है वो ओरिजिनली यूज होता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के लिए। तो अगर अभी हम देखेंगे कि और भी जो गौड़ीय वैष्णव है, जो गौड़ीय मठ के
सदस्य है, वो भी उनको प्रभुपाद कहते हैं। तो कभी कभी अगर हम देखेंगे ये शब्द दो जगह यूज होता है, प्रभुपाद उनको भी कहते हैं और प्रभुपाद हमारे भक्ति वेदांत स्वामी को भी कहते हैं। प्रभुपाद का मतलब जो है कि जो उन्होंने प्रभु के चरणों में जो उन्होंने आश्रय ग्रहण की हुई है, तो दोनों ही प्रभुपाद है, राइट। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद है, इसलिए हम बोलते हैं ना, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी, पहले ये बोलते हैं और फिर भक्ति सिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो दोनों ही प्रभुपाद है। तो उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की जिनको वो कहते थे बृहत मृदंग। बृहत मृदंग, तो ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा। मृदंग हम सब जानते हैं जो बजाते हैं। तो अगर मैं यहाँ मृदंग बजाऊंगा तो आसपास के कुछ डिस्टेंस तक उसका आवाज सुनाई देगा, है ना, मगर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक नहीं सुनाई देगा। मगर बृहत मृदंग का मतलब है कि जो पुस्तक है, साहित्य है, ग्रंथ है, वो बृहत मृदंग है। जो प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के हृदय को एकदम जानते हुए उन्होंने उसी पर फोकस किया और उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का स्थापना किया और उन्होंने असंख्य पुस्तक प्रकाशित किए। मगर उसकी शुरुआत की थी भक्ति विनोद ठाकुर ने, और भक्ति विनोद ठाकुर के बाद उनके पुत्र ने, और उसके बाद उनके शिष्य ने, प्रभुपाद ने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अनेकों अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए, अनेकों अनेक उन्होंने लिटरेचर, मैगजीन्स, पब्लिकेशंस उन्होंने किए, है ना। और वो कहते थे कि ये बृहद मृदंग है। आपका मृदंग कहाँ तक आप सुन कीर्तन करेंगे या कुछ लेक्चर बोलेंगे वो, मगर एक पुस्तक वो, और हम देखते हैं बृहद, और जो बोलते थे वो 100% सच है। क्योंकि अगर हम कीर्तन करते हैं राधा गोविंद टेम्पल में तो वो वहीं आसपास में लोग सुनेंगे, मगर अगर हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं संडेज को या जायडस पे मैराथन करते हैं तो वो पुस्तक जाता है अहमदाबाद। हम आपको पता होगा, शायद कोई आए थे, मुझे याद नहीं कौन, किसी ने पुस्तक दिया, बोले मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ, जर्मनी जा रहा हूँ, तो वो हमारी अहमदाबाद की पुस्तक जर्मनी गई। कैन यू इमेजिन? दैट इज बृहद मृदंग, राइट। सो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते थे ये जो पुस्तक है, कृष्ण के जो ग्रंथ है, भगवत गीता, भागवतम, ये बृहद मृदंग है, राइट। तो पूरा जो विश्व था वो सरस्वती महाराज के सुपर नेचुरल पावर को देखकर चकित था कि ये कौन है, कौन व्यक्ति है ये, मतलब कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति। मुझे मैं पढ़ रहा है तो मुझे याद नहीं है, किसी एक बहुत ही बड़े पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये व्यक्ति जो है ना, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। अगर कोई 15 से 20 एकदम संस्कृत के स्कॉलर, उनके 20-25 हेल्पर हो, अगर वो लोग साथ में मिलकर ये काम करे ना, तो भी वो अकेले जो करे ना वो भी ना हो पाए। मतलब ही इज गॉट सुपर नेचुरल पावर, ये कोई अलग ही व्यक्ति है। एक्चुअली ऐसा ही है, वैकुंठ जगत से जो आते हैं वो प्रभुपाद की तरह, उनके गुरु महाराज भी जो भगवान के धाम से आते हैं वो शक्ति संचारित होते हैं। तो उन्होंने इतने कम समय में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, दैट वाज उन्होंने 25 से ज्यादा त्रिदंडी सन्यासी दिए ना, त्रिदंडी सन्यासी, जिसमें से एक प्रभुपाद भी है, राइट। सो त्रिदंडी सन्यासी उन्होंने 25 से ज्यादा दिए जब वो जीवित थे तभी। हालांकि प्रभुपाद ने तो सन्यास बहुत ही समय के पश्चात लिया, उनके जाने के 25-30 साल के बाद। परंतु उन्होंने 64 भगवान के मठ, उनको मठ कहते थे, अभी भी मठ कहते हैं। मठ मतलब एक मंदिर जहाँ पे गौड़ीय वैष्णव रह सकते हैं, रहते हैं और वहाँ भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती होती है, प्रसाद होता है, प्रचार कार्य होता है, राइटिंग होता है, उसको मठ कहते हैं। तो उन्होंने ऐसे अलग जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल नवद्वीप में, मायापुर, कलकत्ता, चक्का, म्यामेन सिंह, नारायणगंज, दिल्ली, पटना, गया, लखनऊ, मद्रास, पुरी, इलाहाबाद, मथुरा, वृंदावन, आसाम, कुरुक्षेत्र, लंदन में भी उन्होंने 64 मठों की स्थापना की। तो प्रभुपाद, अभी आप हम समझ सकते हैं प्रभुपाद की प्रेरणा कौन थे, उनके गुरु। उन्होंने ऑलरेडी ये शुरू कर दिया था, प्रभुपाद ने उसको कंटिन्यू किया, राइट। तो भक्ति सरस्वती महाराज एंड देन ही पब्लिश सेवरल मैगजीन्स, सेवरल पीरियोडिकल्स, जो जैसे अभी हमारा भगवत दर्शन एक है, ऐसे उन्होंने सज्जन दोषणी जो था,
वो तो 15 दिन में एक बार बंगाली भाषा में आता ही था वो। फिर उसका इंग्लिश कॉपी था, उसका नाम था हार्मोनिस्ट, वो भी उन्होंने शुरू किया। फिर गौड़ीय, फिर भागवत, फिर नादिया प्रकाश, कीर्तन, परमार्थी। तो उड़िया में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मैगजीन्स को उन्होंने शुरू किया, है ना। और 1937 में 1 जनवरी को वो अपनी लीला समाप्त किए और यहाँ से अप्रकट हुए। दैट वे भक्ति सिंह सरस्वती महाराज जो थे, मतलब कम समय के लिए यहाँ पे रहे, मतलब सोचिए आप, क्लोज टू 60 years और लिटिल लेस, या 74 एंड या, बट उन्होंने एक क्रांति, कृष्ण भक्ति की क्रांति, जो चैतन्य महाप्रभु के शक्ति संचारित कोई प्रतिनिधि थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे। वो वास्तव में उन्होंने ये करके दिखाया। प्रभुपाद अपने गुरु के विषय में प्रभुपाद ने एक बार बताया था, so I would like to read this in English. When my Guru Maharaj was present, even big scholars were afraid to talk with even his beginning students. सोचिए क्या बोल रहे हैं कि जब मेरे गुरु महाराज थे यहाँ पे, तो उनके जो शुरुआत के मतलब नए नए जो शिष्य होते हैं ना, उनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी उनके सामने नहीं, गुरु महाराज के सामने नहीं, उनके कोई मतलब शुरुआत के शिष्य है ना, उनके सामने भी वो लोग डिस्कशन नहीं कर सकते थे। सोचिए, उनसे भी डरते थे वो। तो उनकी तो बात ही अलग है ना। भक्ति सरस्वती महाराज की तो बात ही अलग है। तो दैट वाज हिज ऑरा। माय गुरु महाराज वाज कॉल्ड लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। लिविंग एनसाइक्लोपीडिया मतलब चलते फिरते वो शब्द कोश थे, या ज्ञान कोश थे। अब कुछ भी उनको पूछो, कुछ भी पूछो, किसी भी वेद के विषय में, उपनिषद के विषय में, संहिता, पुराण, एंड देन इतिहास, भक्ति लिटरेचर के बारे में पूछो, या फिर कोई और एनीथिंग, ही न्यू एवरीथिंग टू द परफेक्ट। या he could talk with anyone on any, and that Prabhupada, he could talk with anyone on any subject. He was so learned. किसी भी व्यक्ति से किसी भी विषय पर बात कर सकते थे, इतने विद्वान थे। And no compromise, कभी भी वो compromise नहीं करते थे। So called saints, avatars, yogis, everyone who was false was an enemy to my Guru Maharaj. सब उनके शत्रु बन गए थे। मतलब वो समझते नहीं शत्रु, मगर वो उनको शत्रु समझते थे। क्योंकि वो बोले ये हमारा दुकान बंद कर रहा है, ये नहीं चलेगा। तो जो ढोंगी थे वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे। He never compromised. Some God brothers complained that this preaching was a chopping technique and it would not be successful, but those who criticized him fell down. जो उनके समय पे जो उनके कंटेम्पररी थे सरस्वती महाराज के, वो बोलते थे कि ये जो आपकी जो टेक्निक है ना, ये मतलब सबको इस तरह से बोलने की, और इतना थोड़ा मतलब थोड़ा लिबरल रहो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है, सबको साथ में लेके चलो। नहीं, मगर भक्ति सरस्वती ठाकुर वॉज लाइक लायन, शेर की तरह, इसलिए उनको लायन गुरु कहते हैं। वो कभी भी उन्होंने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो लोग बोलते थे कि भाई ऐसा चलने वाला नहीं है, ये आपका बहुत ही चलेगा। मगर जो लोग ये बोलते थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, उनका पतन हो गया। इन्होंने उनको उनकी निंदा की, वो सब हवा में छू हो गए, और भक्ति सरस्वती महाराज वहीं के वहीं चट्टान की तरह खड़े रहे। राइट। तो उन्होंने, आई वुड लाइक टू आस्क हरीश गोविंद प्रभु आल्सो टू स्पीक फॉर 10-15 minutes. So I'll finish in 2 minutes. So Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj was a Naishtik Brahmachari. The thing which really he was so sincere and serious about was dealing with opposite sex. मतलब Harish Gun Prabhu can share more on that, but he was like so पक्का नैष्ठिक ब्रह्मचारी। मतलब उन्होंने कभी भी पर स्त्री के विषय में सोचा नहीं, पर स्त्री के विषय में उन्होंने कभी कोई विचार नहीं। सो प्योर, सो प्योर। सो एंड देन ही यूज्ड टू से, भक्ति सरस्वती महाराज कहते थे, प्राण आछे तार से हेतु प्रचार, कि जो व्यक्ति में प्राण है
वो प्रचार कर सकता है। जिसमें प्राण नहीं है वो प्रचार नहीं कर सकता। मतलब उसका मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हम भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रसन्न करें, तो हमें प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए। हमें लोगों को कृष्ण भक्ति देनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवित है वो प्रचार कर सकता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कि जो प्रचार नहीं कर रहा है ना, वो एक मृत व्यक्ति के समान है। ही इज लाइक ए डेड बॉडी, बिकॉज ही इज नॉट प्रीचिंग। प्रभु कहाँ प्रचार करे? देखो, हमें तो इतना पता नहीं है, हम तो इतने विद्वान नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है, हमें समय नहीं मिलता है, जॉब है, बिजनेस है, गृहिणी है, हम स्टूडेंट है, हम भी छोटे हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम कौन हमारी सुनेगा? ये सब बहानेबाजी साइड में। क्योंकि महाराज कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि अगर ठीक है आप ये सब करते हुए प्रचार नहीं कर रहे हैं, ओके, देन यू आर डेड बॉडी, फिर आप मृतक हो। दैट इज अ बिग थिंग। उसका मतलब है कि अगर हमारे अंदर प्राण है तो प्रचार करना है। प्रचार में बहुत सारी चीजें आती हैं। जरूरी नहीं है कि व्यासासन पे बैठ के लेक्चर ही देना है। प्रचार का मतलब पुस्तक वितरण है, प्रचार का मतलब रजिस्ट्रेशन सेवा है, प्रचार का मतलब प्रचारक को हेल्प करना है, संकीर्तन करना है, बहुत सारी सेवाएं हैं। बट ये न प्रकार है, किसी न किसी व्यक्ति को कृष्ण देना है, या कृष्ण से संबंधित कुछ वस्तु देनी है, कृष्ण भक्ति देनी है, इसको कहते हैं प्रचार। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का मुख्य इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए कि हम सबको प्रचार करना है। वो कहते थे, कभी कभी उनके शिष्य आते थे और उनको शिष्य को भेजते थे, वो बोले कि महाराज क्या हुआ? बोले महाराज हम लेक्चर लेने गए, वहां पे कोई था ही नहीं, मतलब नहीं, वो बोले 2-3 लोग ही आए थे। दे वर एक्सपेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ऐसा कभी होता है ना कि हम फ्राइडे प्रोग्राम में बोले बस इतने ही है, 30 लोग ही आए ना, तो वो बोलते थे कि बस 3-4 लोग ही आए। तो महाराज बोले कि ओह दैट इज वेरी गुड, आपने 3-4 लोगों को कृष्ण कथा सुनाई, वेरी गुड। अगर कोई भी ना होता तो भी आपको वहां पे बोल के आना चाहिए, 4 दीवारें सुनती। दैट वाज द मूड, है ना? कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई फेम, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, कुछ नहीं, कोई मुझे सम्मान करे, कोई मुझे 100 लोग मेरे, न धनम न जन्म, कोई फॉलोअर की कामना नहीं, नथिंग, राइट? जस्ट प्रीच। और सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन उनका क्या है? सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन उनके है हमारे प्रभुपाद, है ना, जो उन्होंने हमको दिए, भक्ति वेदांत स्वामी, लाइक ए ज्यूअल। अगर प्रभुपाद उन्होंने हमें नहीं दिए होते तो सोचिए हमारा क्या होता। तो हम युगों युगों तक इनके ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भक्ति वेदांत स्वामी दिए, प्रभुपाद दिए। और प्रभुपाद के विषय में कौन नहीं जानता, है ना? भक्ति सरस्वती महाराज की 150वीं वर्षगांठ है। उनका जन्म दिवन है, आविर्भाव दिन है। तो वी शुड ऑल प्रे टू हिम दैट वी ऑल्सो, हम भी उनका जो कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भक्ति का, वैराग्य का, प्रचार का जो मूड है, उसमें से एक बूंद हमारे अंदर भी हम लाने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरीश गोविंद प्रभु, इफ यू कैन से समथिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू वेंकटेश प्रभु, आपने बहुत अच्छे से संक्षिप्त में उनकी जीवनी बताई आपने, भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर की। और हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें प्रभुपाद दिए, राइट। और शिला प्रभुपाद जी दिए हमें, और शिला प्रभुपाद जी के अथाक प्रयास के कारण आज हम लोग ऐसे इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, और भक्ति मूवमेंट जो है उसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है सेवा करने की। सो भक्ति सरस्वती ठाकुर तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे, वाज वेरी स्ट्रिक्ट, राइट, इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। जैसे उन्होंने 5 साल के का उदाहरण लिया, और हम सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 5 साल की उम्र में इतना स्ट्रिक्ट होगा तो उनकी बढ़ती उम्र में कितना स्ट्रिक्ट होंगे खुद। इसलिए एक चीज हमें ये, आज मैं शाम को पढ़ रहा था 5 बजे इनके विषय में, बता रहे थे कि जो स्ट्रिक्टनेस है भक्ति में वो बहुत जरूरी है। हम लोग के पास स्ट्रिक्टनेस दूसरों के ऊपर दिखाता है ना।
लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज स्ट्रिक्ट ऑन हिमसेल्फ, राइट। और वो जो प्रचार करते थे, उनके जो शिष्य थे, राइट, उनको सिखाने के भाव से, राइट, वो थोड़े जेंटल होते थे वो, राइट। लेकिन प्रिंसिपल को कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। हम देखते प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने भी कभी प्रिंसिपल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राइट। सो ये प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है। एक चीज जो हम सीख सकते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर के इनके जीवन से, वो स्ट्रिक्टनेस एंड फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स वेरी रिजिडली, है ना। भक्ति सिंह महाराज कैंटीन के ऊपर ही बहुत कुछ वो लिखे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि 9 साल तक, है ना, उन्होंने हरिनाम लिया था कंटिन्यूअस, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बट ही वॉज वेरी डिटरमाइंड इन हिज पर्पस। और हम देखते हैं कि फिर भक्ति सिंह महाराज जो थे वो किस प्रकार से उन्होंने आगे प्रचार बढ़ाया। भक्ति सिंह महाराज वाज द वन ऑफ द फर्स्ट आचार्य कि जिन्होंने गाड़ी यूज किया था, 4 व्हीलर। पहले हम देखते थे कि पहले अलाउड नहीं था सन्यासी को ऐसे सारी चीजों में बैठने का, है ना, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठने का, घर महल महल जैसे जो घर होते थे वहां जाने का, ऐसा अलाउड नहीं था। बट युक्त वैराग्य जो प्रिंसिपल जो हमें मिला है श्री रूप गोस्वामी के द्वारा, तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज ने हमें उनके आश्रम सिखाया कि किस प्रकार से। एंड प्रभुपाद वाज द फर्स्ट आचार्य और परंपरा की जो भारत छोड़ के प्लेन में बैठ के विदेश गए, राइट, जिन्होंने प्लेन से सफर किया। सो ये युक्त वैराग्य जो प्रिंसिपल है वो भी थर्डली हम सीख सकते हैं भक्ति सिंह महाराज के उनके जीवन से, कि उन्होंने हर एक चीज यूज्ड वेरी नाइस थिंग्स, बट देयर दोस नाइस थिंग्स व्हिच ही यूज्ड, राइट, वो सारी यूज किस लिए कर रहे थे? वो कृष्ण भक्ति को प्रोपोगेट करने के लिए, राइट। तो हमें वो हमेशा ध्यान रखते थे। वो हम देखते हैं जो भी हमारे आचार्य अगर आप उनके जीवन देखेंगे, राइट, सो उनके अंदर आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी देखने को, कि उनके लाइफ के हर एक पार्ट के अंदर हम देखेंगे तो सिंपलिसिटी, ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। भक्ति सिंह महाराज को उनको जो उपदेश मिले थे प्रचार करने के, उनके जो गुरु ने दिए थे, यानी जब भी आपको समय मिले तो आप प्रोपोगेट कीजिए कृष्ण कॉन्शियसनेस को। तो वो उन्होंने किस स्तर पर किया था? उन्होंने इतने सारे पूरे भारत वर्ष में उन्होंने गौड़े मठ की स्थापना की, तरह तरह अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाके उन्होंने मठ खोले, और उस मठों को उन्होंने प्रीचिंग सेंटर बनाया जहाँ से उनके शिष्य जो थे अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे। और उनका मुख्य उनका उद्देश्य हमेशा जो उन्होंने प्रभुपाद जी को उपदेश दिया था वो था पुस्तकों का लिखना और बांटना। एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने बहुत अच्छा मठ बनाया था, राइट, तो सारे जो रेसिडेंट डिवोटीज जो थे वो सब झगड़ रहे थे कि मैं ये कमरे में रहूंगा, मैं ये कमरे में रहूंगा, मैं वो कमरे में रहूंगा। तो भक्ति महाराज जब ये देखे तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं चाहता हूँ कि जितने मार्बल्स लगाए मैंने, तो सारे मार्बल्स को निकाल के उसको बेच दूं, और वो सारा पैसा जो है उसको मैं पुस्तक को लिटरेचर को प्रिंट करने में लगा दूं। सो ये उनका बहुत बड़ा योगदान था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। और हम देखते हैं कि क्योंकि वो तपस्या ज्यादा किए थे, है ना, he was very rigidly following all the principles। प्रेमदास को बताया he was a नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं? जिसने कभी भी किसी स्त्री का संग ना किया हो, दैट इज नैष्ठिक ब्रह्मचारी। कि जो पूरा जीवन भर उसने एक व्रत का पालन किया हो ऐसा। और ये बहुत डिफिकल्ट व्रत है ना, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो उसके अंदर एक अलग ही कृष्णा एक स्ट्रेंथ देते हैं, है ना। वो स्ट्रेंथ भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनके बिहेवियर से और उनके प्रचार के माध्यम से उन्हें सिखाई। और हम देखते हैं कि उनके जो गुरु जो थे, जैसे उन्होंने बताया कि वो ज्यादा उनको गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को उनका नाम भी लिखना नहीं आता था कुछ, बट ही वाज अ बाबा जी लेवल डिवोटी, राइट, वो बाबा जी स्तर के भक्त थे वो। और इसलिए उनको टेस्ट कर रहे थे। भक्ति सिंह महाराज तो पढ़े लिखे थे, he was a he was very learned person, right, so he tested him very heavily, और किशोरदास बाबा जी महाराज। And Bhakti Siddhanta Maharaj was also very humble also,
he was learned and he was humble. तो हमें ये उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि भक्ति के प्रिंसिपल हम स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा एक हमेशा हर बार कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया आपको ये कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवन के अंदर में, कभी भी कृष्ण भक्ति जो है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। एंडलेस क्या बोलते हैं वो, इननुमरेबल डेंजर्स, काउंटलेस इंसल्ट्स एंड हैरेसमेंट, एंडलेस हैरेसमेंट। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन डिवोशनल प्रैक्टिस जो है वो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। तो हमें ये डिटर्मिनेशन कैसे आएगा, वो डिटर्मिनेशन आता है ऐसे आचार्यों के बारे में सुनने से और ऐसे आचार्यों की कृपा से। तो कल हम 150 सालगिरह मना रहे हैं उनकी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मंदिर में। तो दोपहर को प्रोग्राम है ही, पुष्पांजलि और वो सारी चीजें, लेकिन आप सबके शायद ऑफिस शुरू होगी, तो आप लोग घर पे, हम लोग उनको पुष्पांजलि ऑफर कर सकते हैं सुबह ऑफिस जाने से पहले, या और फास्टिंग रखना चाहिए कल हमें दोपहर तक 12 बजे तक। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ भी ना खाएं, एंड वी शुड टेक अन्न आफ्टर 12 नून। तो और लास्ट थिंग जो थी वो थी तपस्या, जो भक्ति से महाराज के आप जीवन में से देखते हैं। ही वॉज अ वेरी तपस्वी, तो 10 साल तपस्या की ही थी उन्होंने। और लास्ट पॉइंट था उनकी गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा। तो गुरु के उपदेश थे, उसके प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो अटूट श्रद्धा थी। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है गुरु में आदेश देते थे। प्रभुपाद जी ने कैसा लाइफ एंड सोल बना दिया था। जब भक्ति महाराज ने पहली बार उनको बोला कि आपको अगर समय मिले, पैसे मिले, तो आपको ग्रंथ और लिखना चाहिए और उसको बांटना चाहिए। तो प्रभुपाद टुक दिस इंस्ट्रक्शन एज हिज लाइफ एंड सोल। सो ये बाकी काफी सारे पॉइंट्स ब्रह्मगिरी बहुत अच्छे से कवर किए उनके लाइफ और टीचिंग्स में से। और फिर कभी हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं इनके जीवन के बारे में। और मैं कल भी मैसेज करूंगा ग्रुप में कि देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने दिए हमें, तो वो मैं कल रखूंगा। तो आप सब लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। राइट, हरे कृष्णा। Hare Krishna. So thank you very much, everyone. So we will meet this Friday then. Tomorrow, जैसे बताया प्रभु जी ने कि 12 बजे पुष्पांजलि, 11:30 पुष्पांजलि होगा, फिर 12 बजे आरती और उनको भोग लगाया जाएगा और प्रसाद होगा। तो अगर आप आ सकते हैं मंदिर तो आना चाहिए। और बाकी हम लोग अभी फ्राइडे मिलेंगे, दिस फ्राइडे। ओके, हरीश गोविंद प्रभु। Anybody want to add something? Shasha Balram Prabhu, Sumansara Prabhu. No, Prabhu, not from my side. I'm traveling. Please excuse me. Thank you. Yes, thank you very much, everyone. Hare Krishna. Grace, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna.